बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग छठे दिन में दाखिल हो चुकी है और इस छठे दिन में दाखिल होते ही रूस यूक्रेन जंग ने अब कुछ ड्रामाई मोड़ लिए हैं। एक जानिब तो व्लादिमीर पुतिन का सब्र जवाब दे रहा है और रात गए कुछ ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं और कुछ इस तरह की इमेजेस सामने आ रही हैं जिनमें सैटेलाइट इमेजेस भी हैं, जिनमें और बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने यूक्रेन की शिकस्त, या फिर अगर ये कहा जाए कि यूरोप के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क पर रशिया के कब्जे को बड़ा वाजे कर दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस सब के अंदर अगर कुछ चीज़ गेम चेंजर साबित हो सकती है तो वो है नेटो ममालिक और रूस के मुखालिफिन की जानिब से यूक्रेन को असलहे की फराहमी, फाइटर जेट्स की फराहमी। अब इस सब के अंदर रशिया ने एक और इंतहाई कदम उठाया है। पहले अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस को हाई अलर्ट पर किया, अब उसने उन तमाम तर ममालिक को धमकी लगाई है, उन तमाम तर ममालिक को पैगाम दिया है। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव मैदान में आए हैं और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट धमकी दी है कि जो मदद कर रहा है उसे हम क्या समझते हैं, उससे हम किस तरह से निपटेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, जबकि यूक्रेनी सदर ने नाज़रीन कराम रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ये वही इकदाम है जिससे रशिया रोकने के लिए इस हद तक आया और अब वो इकदाम भी हो चुका है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन के लिए इस वक्त अगर किसी शख्स के सर की सबसे ज़्यादा अहमियत और कीमत है तो वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। और जो व्लादिमीर पुतिन ने आम किराए के कातिल आप उन्हें कह लें या फिर आप उन्हें गैर फौजी अनासर, उनमें इंटेलिजेंस के लोग हो सकते हैं, माफियाज के लोग हो सकते हैं, कुछ इस तरह के लोग मैदान में उतारे हैं जो कि इस वक्त यूक्रेनी सदर की जान के दर पे हैं। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। मेरी कोशिश होगी कि कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके सामने रखी जाएँ। ऑथेंटिक कवरेज हमारी जारी है, आपके सामने स्क्रीन पर खबरें हम चलवाते हैं ताकि आपको भी मालूम हो सके कि जो खबर, क्योंकि जंग में सनसनी भी बहुत सी फैला दी जाती है, अलबत्ता सनसनी खेज खबरें ही रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि कोई झूठी खबर हमारी आवाम तक हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए ना पहुंचे। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, आप सबसे पहले ये पेंटागन की अब तरफ से अपडेट देख सकते हैं। पुतिन प्लेसिंग रशियन न्यूक्लियर वेपन्स ऑन हाई अलर्ट इज एज अननेसेसरी एज इट इज एस्केलेटरी। यानी कि उन्होंने कहा है कि अपने एटमी हथियारों को हाई अलर्ट पर डालना, पेंटागन जो कि जिस तरह से हमारा GHQ है उसी तरह से अमेरिका का पेंटागन है, उन्होंने कहा है कि ये गैर ज़रूरी भी है और जंग को हवा देने की मुतरादिफ भी है। इसके साथ ही साथ आप ये भी देख लें, पेंटागन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि रशियन फोर्सेज आर ट्राइंग टू मूव क्लोजर टू कीव बट आर स्टिल आउटसाइड सिटी सेंटर। जो शहर है उसके बिल्कुल बाहर हैं लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और सिटी सेंटर तक आ गए हैं। पहले ये कीव शहर के सबब्स तक भी नहीं आ पा रहे थे, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट और इसे रशिया की एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा सकता है। इसमें जारी बात है आलमी प्रेशर रशिया पर उसी तरह से बरकरार है। हर 10 मिनट बाद खबर आती है कुछ नया कर रहे हैं, फीफा से हटा दिया, टीम्स के यूएफा ने अपनी चैंपियनशिप हटा दी। तमाम तर इकदाम जो जो ये कर पा रहे हैं, हर वो इकदाम इनके लिए किया जा रहा है। और इसके अंदर आप ये भी देख लें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ओपन्स इन्वेस्टिगेशन इनटू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब आलमी जो अदालत है इस सारे के सारे मामले के ऊपर, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट हेग के अंदर नीदरलैंड्स में, उसने इन्वेस्टिगेशन खोल ली है रशिया के जराइम पर। इसे जुर्म तस्वुर किया जा रहा है। जारी बात है ये वेस्टर्न लॉबी है, रशिया तो इसे मानेगा नहीं। अब रशिया ने जो कामयाबियां हासिल की हैं उनमें मैं आपके सामने कुछ चीज़ें आपके सामने चलवा भी देता हूँ। ये CNN ने नाज़रीन कराम एक सैटेलाइट इमेज हासिल की, आप देख सकते हैं। रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय हैज़ एडवांस्ड फ्रॉम इवन कीव टू आउटस्कर्ट्स ऑफ कीव, सैटेलाइट इमेजेस शो। कीव शहर के बिल्कुल बाहर तक इस वक्त रूसी अफवाज पहुंच चुकी हैं और बड़े पैमाने पर सैटेलाइट इमेजेस के अंदर उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब इस सब के अंदर जो ये फुटेज है, इसका जब हमने एनालिसिस किया और बहुत से एक्सपर्ट्स की इसके ऊपर राय देखी, ये इस बारे में बड़ा वाज़ेह इशारा कर रहा है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर एयर का जो निज़ाम है ना सिर्फ वो तबाह हुआ है बल्कि टर्किश ड्रोन्स को बड़े पैमाने पर रशिया तबाह करके ये इकदाम उठा रहा है। वजह क्या है आप ये पढ़ें। अ लॉन्ग रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय बेसिकली स्ट्रेच्ड ओवर एटलीस्ट 17 माइल्स नॉर्थ ऑफ एंतोव एयरपोर्ट इज हेडिंग टुवर्ड्स कीव। कीव शहर की तरफ नाज़रीन कराम 17 मील पर फैला हुआ रशियन मिलिट्री का कॉन्वॉय
एक काफिला जो 17 मील पर फैला है, ये एक बहुत बड़ा काफिला है। इस सब के अंदर दिस रशियन कॉन्वॉय मूविंग फ्रीली without being obliterated tells one thing: Ukraine's air force has been neutralized and is no more in the skies. ये उस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इतना बड़ा कॉन्वॉय फ्रीली मूव कर रहा हो, अंधे को भी सैटेलाइट से नज़र आ रहा हो क्लियरली, तो इसका एक ही मतलब है कि यूक्रेन की एयरफोर्स को ख़त्म किया जा चुका है और अब वो फ़ज़ा में नहीं है, अब वो ज़मीन पर ही रह चुकी है। इस सब के साथ ही साथ आप एक और चीज़ भी देख लें, द कॉन्वॉय इज़ फीडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एनी फंक्शनल एयरफोर्स, स्पेशली इफ इट हैज़ बर्कियार्स और जेवलिन्स। यानी अगर या तो टर्किश एयर ड्रोन्स हों और इस तरह की टेक्नोलॉजी हो, तो ये तो दाना है, ये तो किसी भी दुनिया की एयरफोर्स के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। द रशियन कॉन्वॉय मूविंग विदाउट एनी एयर सपोर्ट डजंट पेंट वेरी रोजी पिक्चर ऑफ यूक्रेनियन फोर्सेज एज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय द मीडिया। अब ये कहा जा रहा है कि यूक्रेनियन फोर्सेज की तरफ से जो दावे हैं रशिया के नुकसान के, वो बात अब वो नहीं है, बल्कि मामलात अब ख़राब हो रहे हैं। जो रशिया ने अपना एडवांस रोका, रशिया ने अपनी मज़ाहमत रोकी, अपना हमला रोका, इसलिए यूक्रेन ने फ़ायदा उठाया। क्योंकि देखें, एक चीज़ होती है जब आपका कॉन्वॉय मूव करता है तो आप उसके साथ एयर सपोर्ट लगाते हैं, आप अपने मिलिट्री के जहाज़ ऊपर रख देते हैं जो कि अगर कोई जहाज़ आए तो उसे तबाह कर दे, लेकिन ये बगैर उसके जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यूक्रेन की एयरफोर्स कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुकी है। इस सब के अंदर रशिया का क्लेम भी आपके सामने रख देते हैं। जाहिर बात है, यूक्रेन कह रहा है हमने 4500 फौजी मारे हैं, ये सब किया है। इसमें रशिया क्लेम कर रहा है कि उसने 1146 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस यूक्रेन में तबाह कर दी हैं। यानी कि मुख्तलिफ मिलिट्री की जो इंस्टॉलेशंस हैं वो 5 दिन के अंदर 1146 तबाह हुई हैं। और ये मेजर जनरल इगोर कोंचकोव, जो कि रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने एग्जैक्ट चीज़ें बताई हैं। इनमें 31 कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर थे, 81 S-300 जो डिफेंस सिस्टम होते हैं, बक M1 एंड ओसा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, और 75 रडार स्टेशन थे। इसके साथ साथ 311 टैंक्स, 42 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, 51 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 147 फील्ड आर्टिलरी पीसेज और 263 यूनिट ऑफ स्पेशल मिलिट्री व्हीकल्स। ये सब कुछ रशिया इस वक्त तबाह कर चुका है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त इनकी जो फ़ौज है उसके लिए मामलात ख़राब हो चुके हैं। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि रशियन प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया है कि 400 रशियन मर्सेनरीज जो हैं वो इस वक्त जाएं और किल करें। आप ये इनसाइडर की खबर देख सकते हैं। द क्रेमलिन ऑर्डर्ड 400 रशियन मर्सेनरीज इन कीव टू हंट एंड किल यूक्रेन्स प्रेसिडेंट, रिपोर्ट सेज। इस वक्त सोल्जर्स जो हैं नाज़रीन इकराम, जो कि रशियाज वैगनर ग्रुप के हैं, और इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मारा जाए, उन्हें रास्ते से हटाया जाए, और नंबर 1 टारगेट दिया गया है रशियन असैसिन्स को। इनमें कुछ इनके स्पेशल कमांडो हैं, कुछ इनके फौजी हैं, कुछ इंटेलिजेंस के लोग हैं और कुछ प्राइवेट लोग हैं। रशियन माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है, उसके प्राइवेट लोगों के हवाले से भी इतलात हैं कि उन्हें भी इस वक्त हायर कर लिया गया। इस सब के अंदर अब जो चीज़ें हैं वो इस जानिब भी बड़े वाजे जा रही हैं। जारी बात है, व्लादिमीर पुतिन ने अब नाज़रीन इकराम इस सब के अंदर कुछ धमकियाँ भी दी हैं, और उन धमकियों पर आने से पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने डिकेड्स के अंदर, दहाइयों में पहली मरतबा अपना हंगामी इजलास बुलाया, और आप ये देख सकते हैं यूएन होल्ड्स इमरजेंसी सेशन ऑन यूक्रेन। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो है उसने यूक्रेन के मामले पर रूस के खिलाफ एक इमरजेंसी सेशन बुलाया है, और इसके अंदर मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, आप ये देख सकते हैं यूएन के इमरजेंसी सेशंस कब कब बुलाए गए। कोई तारीख में जनरल असम्बली के जो होते हैं वो कोई आम चीज़ नहीं होती। 1956 में इमरजेंसी सेशन जो है वो स्वेज क्राइसिस पे बुलाया गया, 58 में लेबनान क्राइसिस पर, 1960 में कॉन्गो क्राइसिस, फिर अरब इसराइल वॉल, और लास्ट जो है नाज़रीन इकराम 1982 और 1997 में इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पर बुलाया गया, और उसी सेशन की कुछ आइट्रेशंस होती रहीं। तो अब 1997 के बाद अगर किसी इशू के ऊपर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का हंगामी इजलास बुलाया गया है तो वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, जिससे आप इसकी जो गंभीर होने की जो स्टेटस है उसे आप इस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। इस सब के अंदर यूक्रेन जो है नाज़रीन इकराम, उसने ये फैसला किया है कि वो और उन्होंने एप्लीकेशन जमा करा दी है रशिया को तैश दिलाने के लिए कि वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो रहे हैं। आप ये देख भी सकते हैं, यूक्रेन अप्लाइज टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, ज़ेलेंस्की सेज ही हैज साइंड एन एप्लीकेशन फॉर यूक्रेन। और इस सब के अंदर कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इस वक्त ब्रसल्स, जहाँ पर बेल्जियम के अंदर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भेजे गए हैं और वहाँ पर ऑन देयर वे हैं। इसके साथ आप टाइम का ये तज्जिया भी देख सकते हैं। यूक्रेन मूव टू सॉलिडिफाई इट्स टाइज टू द वेस्ट बाय अप्लाइंग टू ज्वाइन EU, a highly symbolic move unlikely to sit well with Putin, who has long accused the US of trying to pull
पुल यूक्रेनियन आउट ऑफ रशियाज ऑर्बिट। व्लादिमीर पुतिन जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि रशिया को अमेरिका रशिया के ऑर्बिट से निकालना चाह रहा है यूक्रेन को, ये अब व्लादिमीर पुतिन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने इसीलिए ये तमाम तरह इकदाम किए। अब जो धमकी लगाई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाबीना नजूमी बाबा वंगा जो कि इससे पहले तारीख में बहुत बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ कर चुकी है, और ये बल्गारिया की नाज़रीन कराम एक खातून थी जो कि इस वक्त वफात पा चुकी है। इसने 9/11 के दहशतगर्द हमलों और ब्रेग्जिट समेत, जो अभी ब्रेग्जिट हुआ, यूके यूरोप से अलग हो गया, तो बहुत से आलमी वाक़यात की दुरुस्त पेशगोई भी की थी। और गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 में 85 साल की उम्र में इंतकाल करने वाली बाबा वंगा ने बरतानवी अखबार डेली मेल के तर्जुमान को तकरीबन 1980 में बताया था कि यूरोप के बंजर होने के बाद, यानी यूरोप बंजर हो जाएगा, वहाँ पर तबाही होगी, उसके बाद रूस दुनिया पर हुक्मरानी करेगा, पूरी दुनिया पर रूस की हुक्मरानी होगी। उन्होंने कहा था कि सब बर्फ़ की तरह पिघल जाएगा, लेकिन सिर्फ व्लादिमीर की ताकत और रूस की शान व शौकत बरकरार रहेगी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है नाज़रीन इकराम। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि उन्होंने कहा था कि रूस को कोई नहीं रोक सकेगा। बाबा वंगा ने अपनी पेशगोई में ये वाज़े नहीं किया था कि ऐसा कब होगा और क्या ऐसे क्या हालात होंगे कि रूस की शान व शौकत बाकी रहेगी और यूरोप बंजर हो जाएगा, लेकिन इस सब के अंदर पुतिन का नाम भी नहीं लिया, बल्कि सिर्फ व्लादिमीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और व्लादिमीर के मानी वैसे भी ताकतवर शख्स और ऐसे शख्स के होते हैं जो दुनिया पर हुक्मरानी करे, तो वो भी कहा जा रहा है कि ये जेनेरिक भी हो सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के नाम में भी व्लादिमीर आता है, तो ये एक बड़ा कॉमन सा नाम है, लेकिन इसके अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक बहुत बड़ी चीज़ के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन कराम बहुत से ममालिक हैं जो कि यूक्रेन को असला भेज रहे हैं, और रशिया ने अब उनके लिए बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया, जो कि शायद बाबा वंगा की पेशगोई की तरफ इशारा कर रहा है। बेल्जियम है, कनाडा है, चेक रिपब्लिक है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, नेदरलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, ये वो मुल्क हैं जो कि इस वक्त इन्हें इमदाद भेज रहे हैं। और मैं नाज़रीन कराम आपको इस सारे के सारे मामले में ये नक्शा भी दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नॉन अलाइंड स्वीडन और इस तरह के ममालिक जो कि नाटो में नहीं है, वो भी इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली यूक्रेन जो कि ऑरेंज में नज़र आ रहा है और ब्लू में जो कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त ये सारी की सारी सूरत हाल कर रहे हैं। आप इसके साथ साथ ये खबर देख लें जो कि सबसे बड़ी धमकी सामने आई है। मॉस्को वार्न्स अगेंस्ट सप्लाइंग लीथल वेपन्स टू यूक्रेन। रशिया's foreign minister has said that those supplying lethal weapons to Ukraine will bear responsibility should they be used during Russia's military campaign there। हथियार तो भेज रहे हो, अब अगर ये हथियार इस्तेमाल हो गए रशिया के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, फिर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। The ministry added that the steps the European Union has taken against Russia will not be left without a harsh response। ये जो EU हमारे खिलाफ इकदाम कर रहा है, अगर उन्हें लगता है कि हम इन्हें भूल जाएंगे और इसे किस्सा पारीना समझेंगे, इसका सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिए बगैर, हार्श रिस्पॉन्स दिए बगैर, तो ये खाम ख्याली है। ये एक बड़ी क्लियर वार्निंग है और ये बदले की वार्निंग है। जो जो कुछ कर रहे हो हम हिसाब रख रहे हैं और हम सबसे बदला लेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस का भी, इकोनॉमिकली शायद, पॉलिटिकली शायद, लेकिन अगर हथियार भेज रहे हो तो ज़ाहिर बात है हथियारों का बदला जंग से ही होता है। स्वीडन को जैसे धमकी लगा दी कि नाटो में शामिल हो, तुम्हें पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे, तुम्हें अब मिलिट्री के कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे, जैसे यूक्रेन को करने पड़ रहे हैं। और स्वीडन वैसी EU की कंट्री है, तो इस सब के अंदर नाज़रीन कराम ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल बन रही है। ज़ाहिर बात है रशिया मोमेंटम तो गेन कर रहा है और आलमी ताकतें इसके अंदर हड़बड़ा भी रही हैं, लेकिन ये अभी तक की सूरत हाल इंशाल्लाह आपको मजीद भी अपडेट रखेंगे। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।